सफलता का सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत और धैर्य से आगे बढ़े तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी है एक छोटे गांव के लड़के अमित की, जिसने गरीबी और मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उसकी छोटी सी शुरुआत ने उसे बड़ी सफलता दिलाई। गांव का माहौल, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की हवा का शोर। अमित एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन अमित के सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने परिवार की मदद कर सकता है। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो देखा कि उसके पिता खेत के किनारे उदास बैठे थे। अमित ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी इतने चिंतित क्यों हैं? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। उधार बढ़ता जा रहा है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अमित की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कुछ कर सकता? अमित को बचपन से ही पेंटिंग और क्राफ्ट का शौक था। एक दिन गांव के मेले में उसने देखा कि लोग हाथ से बनी चीजें बेच रहे थे। उसे एक विचार आया, अगर ये लोग अपने हाथों से चीजें बनाकर बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वह घर लौटा और पुराने कागज, रंग और गत्तों से सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाने लगा। अगले दिन वह गांव के बाजार में गया और दुकानदारों से अपने कार्ड खरीदने की गुजारिश करने लगा। भैया, ये कार्ड देखिए, त्योहार पर लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन दुकानदार हंसकर बोले, अरे बच्चा, इससे कोई पैसा नहीं कमा सकता। अमित का मन थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव में घर घर जाकर अपने कार्ड बेचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक शिक्षक ने उसकी मेहनत को सराहा और उसके कार्ड खरीद लिए। वह दौड़ता हुआ घर आया और माँ के हाथ में पैसे रख दिए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्यार से अमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। अमित का हौसला बढ़ चुका था। उसने अपनी कमाई से और कागज और रंग खरीदे और बेहतर डिजाइन बनाने लगा। धीरे धीरे उसके बनाए ग्रीटिंग कार्ड गांव में मशहूर होने लगे। अब वह सिर्फ कार्ड नहीं, बल्कि हाथ से बनी डायरी और गिफ्ट आइटम भी बनाने लगा। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार सामान नहीं बिकता, कई बार लोग हंसी उड़ाते। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता तो खुद से कहता, अमित ने सोशल मीडिया के बारे में सुना और किसी तरह शहर जाकर सीखा कि वहां अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जा सकता है। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसके बिजनेस को पहचान मिलने लगी। अब गांव के लोग, जो कभी उससे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। एक दिन जब उसे एक बड़े व्यापारी से ऑर्डर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया और बोला, माँ, अब हम अपना खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के। कुछ सालों बाद अमित का छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी में बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपने परिवार की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि गांव के और लोगों को भी रोजगार दे रहा था। एक दिन जब उसने अपने गांव में एक बड़ा वर्कशॉप खोला तो उसके पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि छोटी शुरुआत से भी बड़ी सफलता पाई जा सकती है। आज अमित की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटे छोटे सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। याद रखो, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बस हार मत मानो और चलते रहो। बैकग्राउंड म्यूजिक धीरे धीरे खत्म होता है, आखिरी शब्दों के साथ एक पोस्ट। सफलता का सफर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत और धैर्य से आगे बढ़े तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। ये कहानी है एक छोटे गांव के लड़के अमित की, जिसने गरीबी और मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उसकी छोटी सी शुरुआत ने उसे बड़ी सफलता दिलाई। गांव का माहौल, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की हवा का शोर। अमित एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन अमित के सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि कैसे अपने परिवार की मदद कर सकता है। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो देखा कि उसके पिता खेत के किनारे उदास बैठे थे। अमित ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी इतने चिंतित क्यों हैं? माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। उधार बढ़ता जा रहा है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अमित की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं कुछ कर सकता? अमित को बचपन से ही पेंटिंग और क्राफ्ट का शौक था। एक दिन गांव के मेले में उसने देखा कि लोग हाथ से बनी चीजें बेच रहे थे। उसे एक विचार आया, अगर ये लोग अपने हाथों से चीजें बनाकर बेच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं?
वह घर लौटा और पुराने कागज, रंग और गत्तों से सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाने लगा। अगले दिन वह गांव के बाजार में गया और दुकानदारों से अपने कार्ड खरीदने की गुजारिश करने लगा। भैया, ये कार्ड देखिए, त्योहार पर लोग इसे पसंद करेंगे। लेकिन दुकानदार हंसकर बोले, अरे बच्चा, इससे कोई पैसा नहीं कमा सकता। अमित का मन थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव में घर घर जाकर अपने कार्ड बेचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद एक शिक्षक ने उसकी मेहनत को सराहा और उसके कार्ड खरीद लिए। वह दौड़ता हुआ घर आया और माँ के हाथ में पैसे रख दिए। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्यार से अमित के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। अमित का हौसला बढ़ चुका था। उसने अपनी कमाई से और कागज और रंग खरीदे और बेहतर डिजाइन बनाने लगा। धीरे धीरे उसके बनाए ग्रीटिंग कार्ड गांव में मशहूर होने लगे। अब वह सिर्फ कार्ड नहीं, बल्कि हाथ से बनी डायरी और गिफ्ट आइटम भी बनाने लगा। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कई बार सामान नहीं बिकता, कई बार लोग हंसी उड़ाते। लेकिन हर रात जब वह सोने जाता तो खुद से कहता, अमित ने सोशल मीडिया के बारे में सुना और किसी तरह शहर जाकर सीखा कि वहां अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जा सकता है। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसके बिजनेस को पहचान मिलने लगी। अब गांव के लोग, जो कभी उससे ताने मारते थे, उसकी तारीफ करने लगे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। एक दिन जब उसे एक बड़े व्यापारी से ऑर्डर मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़ता हुआ माँ के पास गया और बोला, माँ,